कल्पना कीजिए आपकी गाड़ी सिर्फ इथेनॉल पर चल रही है, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, 100% इथेनॉल। और इसके लिए अब तो नितिन गडकरी ने भी फाइल साइन कर दिया है। भारत ने ऑफिशियली 100% इथेनॉल को ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में अप्रूव कर दिया है। दूसरी बात जो आपने पूछी वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन किया है। मारुति, टोयोटा, हीरो, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सेफ है? अगर आज 20% इथेनॉल में ही जो गाड़ी पहले 22 का एवरेज देती थी अब 15 से 16 का एवरेज दे रही है, तो 100% इथेनॉल में क्या ही होगा? क्या पुरानी गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी? इंजन जलेगा या चलेगा? आज हम साइंटिफिक फैक्ट, रिसर्च और ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से पूरी सच्चाई जानेंगे, क्योंकि ये हर गाड़ी ऑनर, हर यूथ, हर सिटीजन को जानना बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस और पेट्रोल, ये देखिए ये रहा गाड़ी। क्या होगा ये गाड़ियों का? 100% इथेनॉल, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 100% पे जाइए, तकलीफ नहीं है। E85, E100 फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है, तो खपत ज्यादा, खर्च ज्यादा। भारत में ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई, जिन्हें इथेनॉल पर चलाना सही नहीं हो सकता। E100 का मतलब है 100% इथेनॉल, शुगर केन, मेज और एग्रीकल्चर वेस्ट से बना फ्यूल, पेट्रोल का बिल्कुल ऑल्टरनेटिव। सरकार का मकसद है क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करना, फार्मर्स की इनकम बढ़ाना और पॉल्यूशन घटाना। E20 से शुरू होकर E100 तक पहुंच गए। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च होने वाले हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, E100 नॉर्मल पेट्रोल वाली कार्स में नहीं चल सकता है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से 34% कम है, इसलिए माइलेज जरूर गिरता है। E20 में ही रियल वर्ल्ड टेस्ट और सर्वे 22,000 से ज्यादा ऑनर्स के मुताबिक माइलेज 5 से 10% से ज्यादा गिरता है। आपकी 22 किलोमीटर पर लीटर वाली गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर पर आ सकती है, और 100% इथेनॉल में ये ड्रॉप 25 से 35% तक हो सकता है। यानी 1 लीटर E100 1 लीटर पेट्रोल के बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से दिक्कत आ रही है? इथेनॉल इस्तेमाल करने से ही दिक्कत आ रही है। 100 पेट्रोल जो E20 इस समय हम बेच रहे हैं, वो पेट्रोल वाली शिकायतें आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत है। फ्यूल पंप को लेकर बहुत परेशान है लोग। फ्यूल पंप को लेकर? हाँ, ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों में ज्यादातर दिक्कत है। इंडियन कार में माइलेज तो है ही नहीं, गाड़ियों में जो गाड़ियाँ 15-20 में माइलेज देती है 10-12। ब्राजील में या अदर कंट्रीज में E100 यूज करते हैं, वहाँ फ्लेक्स फ्यूल इंजन को स्पेशली ट्यून किया जाता है। हायर कंप्रेशन रेशियो, डिफरेंट फ्यूल इंजेक्टर और कोल्ड स्टार्ट सिस्टम। अच्छा, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का भी अलग फंडा है। कोल्ड वेदर में E100 को स्टार्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि इथेनॉल का इग्निशन पॉइंट अलग होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है मटेरियल कंपेटिबिलिटी में। इथेनॉल रबर, प्लास्टिक, स्टील और फ्यूल लाइन को कोरोड कर सकता है। एल्यूमिनियम पार्ट्स में कोरोजन का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पंप, इंजेक्टर और गैस्केट जल सकती हैं या लीक हो सकती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक E20 तक मॉडर्न कार्स को हैंडल कर सकते हैं विथ मॉडिफिकेशंस। 100% इथेनॉल के लिए पूरा इंजन रीडिजाइन चाहिए। इथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल, बिगर फ्यूल पंप्स, क्योंकि इथेनॉल ज्यादा वॉल्यूम मांगता है। रिवाइज ECU, मैपिंग और कोल्ड स्टार्ट किट्स। अब सवाल ये है कि नॉर्मल गाड़ी में 100% इथेनॉल डाल दिया जाए तो क्या होगा? देखो, शॉर्ट टर्म में स्टार्टिंग प्रॉब्लम, रफ हिडलिंग और पावर लॉस जैसी समस्या हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में कोरोजन, इंजन डैमेज, लीक्स और पॉसिबल है कि टोटल फेलियर भी हो जाए। इसका मतलब है कि आज 90% मार्केट में चल रही गाड़ियां 100% इथेनॉल के लिए अनसेफ हैं। 100% इथेनॉल से वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं। अब 100% इथेनॉल के लिए किस तरह की गाड़ियां लॉन्च होनी चाहिए या उनमें किस तरह के मॉडिफिकेशंस होने चाहिए? इथेनॉल रेजिस्टेंस फ्यूल सिस्टम, स्टेनलेस स्टील की लाइंस, स्पेशल रबर्स होने चाहिए जो इथेनॉल को झेल सकें, हाई कंप्रेशन पिस्टन और मॉडिफाइड कंबस्टन चैम्बर, इथेनॉल सेंसर जो फ्यूल मिक्स डिटेक्ट करे, बिगर फ्यूल टैंक क्योंकि इथेनॉल माइलेज कम देता है, एडवांस ECU फॉर कोल्ड स्टार्ट्स। और अब इंडिया में नई गाड़ियां ये फीचर लेकर आ भी रही हैं।
लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है, इस समय जो लाखों करोड़ों गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, वो 100% इथेनॉल के लिए नहीं बनी है और उनका कन्वर्जन काफी ज्यादा कॉस्टली और रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को फ्लेक्स फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज और फेज रोल आउट की जरूरत है। 100% इथेनॉल एक बड़ा कदम है ऑयल इंडिपेंडेंस की तरफ। लेकिन क्या आपको लगता है किसानों को फायदा होगा, पॉल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट्स घटेंगे और सबसे बड़ा सवाल कि ये बिना तैयारी के इंजन डाइजेस्टर बन सकता है? और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी गाड़ी 100% इथेनॉल के लिए सेफ है या नहीं। और अगर आप नई गाड़ी लेने के फिराक में हैं तो फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम को जरूर एक बार चेक कर लें। और आखिरी में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।